क्या आपका जॉब आने वाले सालों में सेफ रहेगा जबकि एआई पूरी दुनिया को रीशेप कर रहा है? क्या आपकी स्किल्स फ्यूचर प्रूफ है या आप भी उन मिलियंस में से एक हैं जिनकी जॉब्स धीरे धीरे मशीन्स ले रही हैं? ये सवाल आज हर प्रोफेशनल और स्टूडेंट के मन में है, और अगर आपको भी ये डाउट है कि क्या स्टडी या कौन सा जॉब चूज करें तो ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए है। एआई, ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग सिर्फ टेक्नोलॉजी फील्ड्स को नहीं बल्कि हर सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो, लॉ, मीडिया, एजुकेशन या इवन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। ऐसे में अब सिर्फ क्वालिफिकेशन काफी नहीं है। आपको ये समझना होगा कि नेक्स्ट 5 इयर्स में कौन से ट्रेंड्स जॉब मार्केट को पूरी तरह रीडिफाइन करने वाले हैं। आज हम जानेंगे वो ट्रेंड्स जो आने वाले समय में नौकरी की डेफिनेशन, स्किल्स की जरूरत और करियर प्लानिंग के तरीके को पूरी तरह बदल देंगे। हम समझेंगे कि कौन से रोल्स वैनिश होने वाले हैं और कौन से रोल्स एआई से एम्पावर्ड हो जाएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि किन स्किल सेट्स की डिमांड एवरग्रीन बनी रहेगी, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रॉस डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक अडेप्टेबिलिटी। अगर आप इन ट्रेंड्स को समझ लोगे तो ना सिर्फ आप खुद को अपस्किल कर पाओगे बल्कि फ्यूचर में जॉब सिक्योरिटी और ग्रोथ के सही डिसीजंस लेना भी आसान हो जाएगा। ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ डर दिखाने के लिए नहीं है बल्कि ये एक प्रैक्टिकल गाइड है उस दुनिया के लिए जहां मशीन्स आपके साथ काम करेगी, ना कि सिर्फ आपके लिए या आपके खिलाफ। सबसे बड़ा चेंज आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी की वजह से होगा। एआई, रोबोटिक्स और डिजिटल टूल्स सिर्फ रिपीटेटिव जॉब्स को ऑटोमेट नहीं करेंगे बल्कि पूरी नई कैटेगरीज की जॉब्स भी क्रिएट करेंगे, जैसे कि एआई एथिक्स ऑफिसर्स, मशीन लर्निंग ट्रेनर्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स और रोबोटिक्स मेंटेनेंस स्पेशलिस्ट्स। ये सब नए रोल्स हैं जो कुछ साल पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, लेकिन साथ ही साथ कई एग्जिस्टिंग जॉब्स जैसे बेसिक डेटा एंट्री, मैनुअल टेस्टिंग, लो लेवल कस्टमर सपोर्ट धीरे धीरे ऑटोमेट हो जाएंगी और इनकी डिमांड घट जाएगी। इसके बाद आता है दूसरा मेजर ट्रेंड, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो ग्लोबल जॉब मार्केट को इनडायरेक्ट लेकिन डीप इम्पैक्ट दे रहे हैं। उदाहरण के लिए यूएस और चाइना के बीच की ट्रेड वॉर सिर्फ टेक कंपनीज को नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और इवन एजुकेशन सिस्टम्स को भी अफेक्ट कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनीज अपने बिजनेस मॉडल्स और सप्लाई चेन्स को रिस्ट्रक्चर कर रही हैं और इससे कुछ जॉब्स बंद हो रही हैं तो कुछ नए रोल्स क्रिएट हो रहे हैं, खासकर जियोपॉलिटिकल रिस्क एनालिस्ट्स, क्रॉस बॉर्डर कंप्लायंस मैनेजर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जैसे रोल्स में। तीसरा और इक्वली इम्पोर्टेंट फैक्टर है डेमोग्राफिक्स। कुछ कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया, जापान और जर्मनी में एजिंग पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि वहां पर हेल्थ केयर, जेरियाट्रिक केयर और एल्डरली टेक सपोर्ट जैसे सेक्टर्स में जॉब्स की डिमांड एक्सप्लोड कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया, नाइजीरिया और साउथ ईस्ट एशिया जैसे रीजन्स में यंगर पॉपुलेशन एजुकेशन, एड टेक एंड स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज को तेजी से ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर जॉब स्ट्रैटेजी सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि डेमोग्राफिक शिफ्ट्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी डिपेंड करेगी। अगर आप हेल्थ केयर, एजुकेशन और टेक में करियर प्लान कर रहे हैं तो आपको ये तीनों ट्रेंड्स स्मार्टली एनालाइज करने होंगे, तभी आप सही डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे और एक ऐसा करियर बना पाएंगे जो न सिर्फ सिक्योर हो बल्कि ग्लोबली रेलेवेंट भी हो। इकोनॉमिक चैलेंजेस और ग्रीन ट्रांजिशन आने वाले 5 सालों में जॉब मार्केट को डीपली इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है और कई देशों में स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही है, वैसे वैसे वर्कर्स को ट्रेडिशनल करियर पाथ्स छोड़कर सेल्फ रिलायंस, अपस्किलिंग और अडेप्टेबिलिटी पर फोकस करना पड़ेगा। कंपनीज अब लॉन्ग टर्म हायरिंग की जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड और स्किल स्पेसिफिक हायरिंग पर मूव कर रही हैं, यानी आपको जॉब सिक्योर रखने के लिए खुद को बार बार अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल क्राइसिस के जवाब में दुनिया भर में ग्रीन पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो रही हैं और ये ग्रीन ट्रांजिशन न सिर्फ जरूरी है बल्कि मैसिव जॉब क्रिएशन का भी सोर्स बन रही है। रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कार्बन अकाउंटिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी कंसल्टिंग जैसे फील्ड्स में नए रोल्स बन रहे हैं जो अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में हैं लेकिन फ्यूचर में कोर इंडस्ट्री बन जाएंगे। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स में जॉब मार्केट में कौन से कॉन्क्रीट चेंजेस देखने को मिलेंगे। वर्क फ्रॉम एनीवेयर कल्चर परमानेंट होता जा रहा है। रिमोट जॉब्स अब सिर्फ टेक या फ्रीलांसिंग तक सीमित नहीं रहेंगी। एजुकेशन, कंसल्टिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंस जैसे सेक्टर्स भी फ्लेक्सिबल वर्किंग अडॉप्ट कर रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स की डिमांड बढ़ेगी।
कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, कल्चरल अडेप्टेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी कैपेबिलिटीज फ्यूचर जॉब्स के लिए कोर रिक्वायरमेंट बन जाएंगी, क्योंकि ये वो स्किल्स हैं जो एआई रेप्लिकेट नहीं कर सकता। हाइब्रिड प्रोफाइल्स की मांग बढ़ेगी। अब एम्प्लॉयर्स चाहते हैं कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक स्किल में नहीं बल्कि 2-3 ओवरलैपिंग डोमेन्स में केपेबल हो, जैसे कि मार्केटिंग प्लस डेटा एनालिसिस या इंजीनियरिंग प्लस बिजनेस स्ट्रैटेजी। गिग इकोनॉमी और क्रिएटर इकोनॉमी तेजी से ग्रो करेंगे। लोग साइड हसल और पर्सनल ब्रांड से भी इनकम जनरेट करेंगे, यानी जॉब की परिभाषा फुल टाइम ऑफिस जॉब से बाहर निकलेगी। क्रॉस बॉर्डर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। ग्लोबल टैलेंट को रिमोट हायर करना आसान हो गया है, तो अगर आपकी स्किल्स शार्प हैं तो आप इंडिया में रहते हुए भी जर्मनी या कनाडा की कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए आने वाले सालों में सर्वाइवल नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत है। जो लोग इन ट्रांजिशंस को समझकर आज से तैयारी करेंगे वही कल के सबसे वैल्यूएबल प्रोफेशनल्स बनेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 170 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होने जा रही हैं, जबकि लगभग 92 मिलियन जॉब्स परमानेंटली डिसअपियर हो जाएंगी। ये आंकड़े पिछले प्रोजेक्शंस से कहीं बेहतर है, यानी अपॉर्चुनिटीज तो होंगी लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास राइट स्किल्स और फ्यूचर रेडी माइंडसेट होगा। अगर आपने खुद को इवॉल्व नहीं किया तो आप उस क्राउड का हिस्सा बन सकते हैं जिसे एआई और ऑटोमेशन पीछे छोड़ देंगे। अब समझते हैं वो जॉब्स जो धीरे धीरे आउटडेटेड होती जा रही हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है पोस्टल क्लार्क्स, जिनकी जगह अब ऑटोमेटेड सॉर्टिंग सिस्टम्स ने ले ली है। ट्रेडिशनल मेल हैंडलिंग का वॉल्यूम कम हो चुका है और लॉजिस्टिक्स कंपनीज अब स्मार्ट वेयरहाउसिंग और मशीन मैनेज डिलीवरी सिस्टम्स पर शिफ्ट कर चुकी हैं। डेटा एंट्री क्लार्क्स भी अब रिडंडेंट हो रहे हैं। पहले जहां मैन्युअली डेटाबेसेस फिल किए जाते थे, अब वहां एआई पावर्ड टूल्स और एपीएस रियल टाइम डेटा कलेक्ट और ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके साथ साथ कंपनीज अब डेटा एनालिस्ट्स या डेटा साइंटिस्ट्स प्रेफर कर रही हैं जो रॉ डेटा को सिर्फ इनपुट न करे बल्कि उससे इंसाइट्स भी निकाल सकें। बैंक टेलर्स, जो कभी हर बैंक की बैकबोन माने जाते थे, अब ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई एप्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स की वजह से तेजी से कम हो रहे हैं। अब ज्यादातर यूजर्स अपने ट्रांजैक्शंस, लोन इंक्वायरीज और फंड ट्रांसफर्स मोबाइल से मैनेज कर रहे हैं, जिससे इन रोल्स की डिपेंडेंसी घटती जा रही है। सेल्फ चेकआउट सिस्टम्स ने भी ग्रोसरी स्टोर्स और मॉल्स में कैशियर्स और टिकट क्लार्क्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है। अब यूजर्स बारकोड स्कैन करके पेमेंट करके खुद ही बिलिंग कंप्लीट कर सकते हैं और ये ट्रेंड हर डेवलप्ड कंट्री में मेनस्ट्रीम हो चुका है। इसके अलावा एडमिन असिस्टेंट्स और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज की जरूरत भी एआई टूल्स की वजह से कम हो रही है। पहले जहां कैलेंडर मैनेज करना, मीटिंग्स फिक्स करना और रिमाइंडर्स देना ह्यूमन असिस्टेंट का काम होता था, अब वही चीजें कैलेंडली गूगल असिस्टेंट, ऑटोमेटेड शेड्यूलर्स और सीआरएम बॉट्स आसानी से कर रहे हैं, बिना सैलरी ब्रेक या एरर के। तो ये ट्रेंड साफ है, रिपीटेटिव रूल बेस्ड और लो जजमेंट वाली जॉब्स धीरे धीरे ऑटोमेट हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब्स खत्म हो रही हैं, बल्कि जॉब्स का नेचर बदल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या आप उस नई दुनिया के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं उन नई जॉब्स की जो तेजी से ग्रो कर रही हैं और जो आने वाले 5 से 10 सालों में जॉब मार्केट का कौ बन जाएंगी। सबसे पहले हैं बिग डेटा स्पेशलिस्ट्स। हर कंपनी अब डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना चाहती है और इसके लिए उन्हें ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स को समझकर एक्शनेबल इंसाइट्स निकाल सकें। चाहे रिटेल हो, हेल्थ केयर, फाइनेंस या गवर्नमेंट, हर जगह डेटा अब गोल्ड बन चुका है। फिर आते हैं फिनटेक इंजीनियर्स, जो आज के डिजिटल वर्ल्ड में नई पेमेंट सिस्टम्स, ब्लॉकचेन बेस्ड एप्स और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो ट्रेडिशनल जॉब्स जा रही हैं, उन्हीं से जुड़ी टेक बेस्ड रोल्स उनकी जगह ले रही हैं। जैसे कि डेटा एंट्री क्लार्क्स की जगह अब डेटा साइंस स्पेशलिस्ट्स आ गए हैं। बैंक टेलर्स की जगह फिनटेक डेवलपर्स आ गए हैं, जो मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और डिजिटल वॉलेट्स डिजाइन कर रहे हैं। एआई और मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट्स की डिमांड भी एक्सप्लोड कर रही है। ये वो लोग हैं जो एल्गोरिदम्स डिजाइन कर रहे हैं, जो चैटबॉट से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक ऑपरेट करते हैं। ये सिर्फ टेक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, लीगल, इवन एग्रीकल्चर तक एआई अब इंटीग्रेटेड हो रहा है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की डिमांड अभी भी बनी हुई है और आने वाले सालों में और बढ़ेगी। चाहे वो मोबाइल ऐप्स हो, वेब प्लेटफॉर्म्स हो या एंटरप्राइज टूल्स, सब कुछ इन्हीं से चलता है।
लोग ये सोचते हैं कि फ्यूचर में सिर्फ एआई इंजीनियर्स की जरूरत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कोडिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग अब हर टेक एनेबल्ड करियर की नींव बन चुकी है, चाहे आप प्रोडक्ट मैनेजर बनो, डिजाइनर या स्ट्रैटेजिस्ट। इसके साथ साथ सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट्स की भी जरूरत तेजी से बढ़ रही है। हर डिजिटल प्रोडक्ट या प्लेटफॉर्म को सिक्योर करना क्रिटिकल हो गया है और साइबर थ्रेट्स अब हर स्केल की कंपनी के लिए सबसे बड़ी चिंता बन चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट्स, पेनिट्रेशन टेस्टर्स और कंप्लायंस मैनेजर्स की डिमांड हर सेक्टर में हाई है। अब बात करते हैं ग्रीन जॉब्स और सस्टेनेबिलिटी की, जो न सिर्फ सोशली इम्पैक्टफुल हैं बल्कि फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग भी होते जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियर्स, क्लाइमेट टेक डेवलपर्स और ऑटोनमस व्हीकल स्पेशलिस्ट्स जैसे रोल्स तेजी से मेनस्ट्रीम हो रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड अब फॉसल फ्यूल से हटकर इलेक्ट्रिक और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है। इसके अलावा हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर्स में भी अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। नर्सेज की जरूरत हर देश में बढ़ रही है, खासकर एजिंग पॉपुलेशन की वजह से, और ये डिमांड आने वाले दशक तक बनी रहेगी। वहीं हायर एजुकेशन टीचर्स, एड टेक ट्रेनर्स और लर्निंग डिजाइनर्स फ्यूचर वर्कफोर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं और ऑनलाइन लर्निंग के बढ़ते ट्रेंड के साथ यह रोल्स और रेलेवेंट हो गए हैं। इन सभी जॉब्स का एक कॉमन फैक्टर है, ये फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के साथ टेक्नोलॉजी को मर्ज करती हैं। अब आपको सोचना है कि आप किस पाथ को चूज करेंगे, ट्रेडिशनल जॉब रोल्स जो धीरे धीरे फेड हो रहे हैं, या वो नई इमर्जिंग रोल्स जो आपको एक ग्लोबल और स्टेबल करियर दे सकती हैं। अब बात करते हैं उन स्किल्स की जो आपको फ्यूचर प्रूफ बनाएंगी। आज की दुनिया में सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता, आपको वो एबिलिटीज डेवलप करनी होंगी जो आने वाले सालों में हर इंडस्ट्री की कोर रिक्वायरमेंट बन जाएंगी। सबसे पहली और सबसे क्रिटिकल है एआई, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी और जनरल टेक लिटरेसी। चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन या मैन्युफैक्चरिंग, इन टेक्नोलॉजीज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हमेशा आगे रखेगा। और सिर्फ टेक्निकल रोल्स नहीं, अब नॉन टेक प्रोफेशनल्स से भी ये एक्सपेक्टेशन है कि उन्हें डिजिटल टूल्स और टेक ट्रेंड्स की समझ हो। इसके साथ ही क्रिएटिव थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और लीडरशिप जैसी सॉफ्ट स्किल्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। फ्यूचर सिर्फ मशीन्स का नहीं है बल्कि ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन का है। क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कोलैबोरेशन, ये वो ह्यूमन ट्रेट्स हैं जिन्हें एआई रेप्लिकेट नहीं कर सकता और जो आपको इरिप्लेसेबल बनाते हैं। जेनरेटिव एआई अब एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ वाला एरिया बन चुका है। यूएस और इंडिया दोनों में इसकी ट्रेनिंग की डिमांड बहुत हाई है। यूएस में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई ड्रिवन डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिव कंटेंट जनरेशन ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। वहीं इंडिया में बहुत सी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को एआई टूल्स जैसे चैटजीपीटी, बार्ड और मिडजर्नी पर ट्रेनिंग दे रही हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कई गुना बढ़ाई जा सके। अब कई लोग पूछते हैं, अगर एआई इतनी जॉब्स ले रहा है तो क्या कोडिंग सीखना वेस्ट है? लेकिन सच्चाई ये है कि कोडिंग अब एक बेसिक स्किल बन चुकी है, जैसे कि मैथ्स। आपको फुल टाइम डेवलपर नहीं बनना, लेकिन अगर आपको ऑटोमेशन, डेटा या डिजिटल प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग है तो आप किसी भी जॉब में फास्टर और स्मार्टर काम कर सकते हैं। फ्यूचर सिर्फ टेक्निकल नहीं होगा, आपको टेक की समझ के साथ साथ ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स भी डेवलप करनी होंगी। कम्युनिकेशन, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, नेगोशिएशन, एम्पैथी, ये सारी क्वालिटीज आपके लीडरशिप पोटेंशियल को डिफाइन करेगी। और सबसे पावरफुल कॉम्बो होता है टेक स्किल्स प्लस सेक्टरल नॉलेज। आपका बैकग्राउंड चाहे हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो या मार्केटिंग, अगर आप अपने डोमेन को टेक के साथ मिक्स करना सीख लेते हो तो आप जॉब मार्केट में एक स्टैंड आउट प्रोफाइल बन सकते हो। जैसा कि हमने देखा, डिसअपियरिंग जॉब्स और इमर्जिंग रोल्स के बीच एक क्लियर कनेक्शन है। जो जॉब्स जा रही हैं उन्हीं की इवॉल्व्ड फॉर्म्स आ रही हैं, लेकिन वो अब स्मार्टर, टेक एनेबल्ड और मल्टी स्किल्ड प्रोफेशनल्स को चाहती हैं। अपस्किलिंग और रीस्किलिंग ही एकमात्र रास्ता है फ्यूचर में रेलेवेंट बने रहने का। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक 59% वर्कर्स को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर आपने 2025 में ग्रेजुएट किया है तो आपको अगले 5 साल में कम से कम 2 बार अपनी स्किल सेट को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अगर आप भी खुद को अपग्रेड करना चाहते हैं और एआई में बेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं तो अभी से शुरू करें। चाहे वो पाइथन सीखना हो, प्रॉम्प्ट राइटिंग, डेटा हैंडलिंग या एआई टूल्स की प्रैक्टिस, यही वो एफर्ट्स हैं जो फ्यूचर में आपको मशीन से एक कदम आगे रखेंगे। यही फ्यूचर की है और यही आपकी रियल जॉब सिक्योरिटी।